तो फ्रेंड्स आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो फुल मार्क्स कब और कैसे और क्यों देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का यही आपका क्वेश्चन आता है कि कई एग्जामिनर जो होते हैं यानी कि उनको कम नंबर दे देते हैं और आप काफी पूरा लिख कर आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो 2024 यानी जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कक्षा 10 और 12 उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यानी कि यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हर सब्जेक्ट में यानी कि हर विषय में आपको 10 से 15 मार्क्स ज्यादा ही मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि कोई बच्चे सोचते हैं कि हमारा राइटिंग क्या है खराब है इसलिए हमको नंबर क्या होता है कम मिल जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरा आपका पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद से क्या करें। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में जब कॉपियां मिल जाएंगी तो उसके बाद से आपको क्या करना है। देखिए 15 मिनट आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए जो आपका तीसरा पॉइंट है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें। तो देखिए आधा प्रश्न आ रहा है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी उसको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे जो आपका 4th नंबर जो आपका टॉपिक है कि कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको बनाकर लिखना है। कैसे लिखना है अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए जो आपका 5th नंबर जो आपका टॉपिक है कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न के आगे आपका लिख दिया रहता है, ठीक है। प्रश्न के आगे आपका लिख दिया रहता है कि इसको 50 शब्दों में लिखिए या 80 शब्दों में लिखिए, ऐसे करके आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है कि 2-3 पेज आपको एकदम पूरा अच्छे से भर देना है तो आपको नंबर मिलने वाला, ऐसा नहीं है। अब देखिए आपको नोट यानी कि आपको क्या यहाँ से बातें याद रखनी है। देखिए बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद से आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना रोल नंबर भरना है। क्या करना है आपको अपना रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड पर रहेगा उसको आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद से वहां पर देखिए अंकों, देखिए फ्रेंड्स आपको अंकों और शब्दों में लिखने के लिए आता है। किसमें आता है? अंकों और शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो आपको रोल नंबर अच्छे से भर देना है। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट यानी कि मान लीजिए यदि आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी यहाँ पे आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद से पेपर का कोड यानी कि मान लीजिए आपका 824 एसी है तो आपको पेपर के कोड को आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से अपना सिग्नेचर जो वहां पे एग्जाम हॉल में जो आपके एग्जाम वहां पे जो आपके टीचर्स होते हैं वहां पे उनके पास एक कॉपी पेज होता है, ठीक है। उस पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यानी कि जैसे आपका अटेंडेंस बनता है अटेंडेंस, वैसे ही सेम आपको क्या करना है कि अपना सिग्नेचर कर देना है। यदि मान लीजिए आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वहां से आप क्या हो जाएंगे, यानी से प्रेजेंट है आपका, यहाँ से आपका ऑब्सेंट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट कि पेपर की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। पेपर की देखिए शुरुआत कैसे करना है। देखिए आपको जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले वो करें और उसको आपको अच्छी राइटिंग बिना कट किए, कहीं भी आपको उसको कट नहीं करना है। आपको अच्छे राइटिंग से फर्स्ट पेज पे आपको उस क्वेश्चन को लिखना है। देखिए पेपर में एक कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि आपको पहले नंबर प्रश्न से ही स्टार्ट करना है। यानी कि जो भी आपको प्रश्न आ रहा है उसको लिखिए। देखिए आप ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी है, उसको फर्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। उसके बाद से यदि आपको प्रश्न संख्या 5वां आ रहा है तो 5वां लिखिए, चौथा आ रहा है तो चौथा लिखिए। उसको प्रश्न संख्या लिख कर उसके बाद से लिखिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न करें प्रश्न संख्या जरूर डालें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क। यदि मान लीजिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क आ रहा है तो आपको यहाँ पे सेम इसी तरह से लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का क। उसके बाद से यहाँ से आपको वहां से आपका आंसर लिखना शुरू करना है। यदि मान लीजिए कि ये आपका खंड अ है या खंड ब है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पे खंड अ, उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। यदि मान लीजिए आपका पहले का क है तो पहले का क लिखिए, दूसरे का ख है तो दूसरे का ख लिख दीजिए। तो आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है आपको प्रश्न संख्या लिखकर। अब देखिए कि यदि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसे छोड़ दें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कोई भी प्रश्न आपका आधा आ रहा है तो उसको आप लिखिए, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आप प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं तो आपका मान लीजिए कि यदि आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको तो 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0 मिल जाएगा। यदि आप उसमें कुछ लिख देंगे तो मान लीजिए 5 में यदि आपको 3 नंबर 2 नंबर मिल जा रहा है तो आपके नंबर में तो ऐड होगा ना, आपका परसेंटेज बढ़ेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है। देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के क्वेश्चन यदि मान लीजिए कि 5 नंबर या 8 नंबर का है, यदि आप उसमें 3-4 स्टेप लिख देते हैं तो आपको उसके स्टेप मार्किंग यानी कि स्टेप जो भी स्टेप लिखे रहते हैं, यदि मान लीजिए 2 स्टेप सही किए हैं तो आपको मार्क्स उस पर क्या होते हैं कि मिल जाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में आपको स्टेप मार्किंग होता है, इतना बात ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि यदि आप 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2-3 स्टेप कर दिए हैं तो आपको उस स्टेप पर नंबर मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स, तो ऐसा देखिए आपको कहीं भी आपको नहीं बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपका कहीं भी नहीं है कि आप ज्यादा पेज लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। देखिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, यदि मान लीजिए कि आपका 500 रुपये का है, ठीक है, और उसका जो क्वालिटी है वो आपका अच्छा नहीं है और आप 250 रुपये में ही आप अच्छे क्वालिटी का कोई सामान खरीद लेते हैं तो आप उसकी जो मार्केटिंग होता है वो ज्यादा होता है। यानी क्वांटिटी मात्रा नहीं करती है, ठीक है, आपका क्वालिटी मात्रा करती है कि आपने कैसा लिखा है प्रश्न को। तो देखिए जो प्रश्न जितने वर्ड में बोले उतना ही लिखें। यानी कि मान लीजिए आपका 80 शब्द में है तो 80 शब्दों में ही लिखिए, 50 शब्दों में बोल रहा है तो 50 शब्दों में ही लिखिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रश्न का उत्तर आंसर एकदम सटीक हो। यानी कि मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा
पूछा है उसका आंसर आप सटीक लिखिए, यानी कि आप दूसरे प्रश्न का आंसर आप उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि कॉपी में पैसा रखना है। यहाँ देखिए कॉपी में पैसा रखने से या इमोशनल बात लिखने से आप पास हो सकते हैं, तो ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है, आप पास नहीं हो सकते हैं। अब देखिए कि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में यदि आप पेपर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है। अब देखिए आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जो टाइम बचा है उसमें अपना 100% लगा दो, ठीक है। आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम है, यानी कि 22% आपको पेपर देना है। अब देखिए जो ज्यादा मार्क्स, यानी देखिए फ्रेंड जो ज्यादा मार्क्स या इजी क्वेश्चंस है, इजी लेसन्स है, उन्हें आप क्या करें, तैयार कीजिए। जो आप चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको आप रिवीजन कीजिए बार बार, जो आप चैप्टर आपका बचा हुआ है उसको आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद से देखिए तीसरा आपका पॉइंट है कि लेटेस्ट सिलेबस, यानी जो आपका 2023-24 का जो सिलेबस है, यानी कि इसमें से मान लीजिए कोई सिलेबस आपका हटा होगा, 2024 का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद से उसके हिसाब से आप पढ़िए। उसके बाद से आपका देखिए जो आपका 4th नंबर पॉइंट है कि सभी विषयों की तैयारी करो। देखिए फ्रेंड्स आपका हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसको बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आपके ये भी 100 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यानी कि जो आपका यहाँ पे प्रश्न यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका 5वां पॉइंट है कि हर लेसन के बारे में जरूर कुछ पॉइंट याद कर लें। यदि मान लीजिए कि आप हर लेसन को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप जरूर कुछ लिख देंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है कि लास्ट 3 इयर्स का मॉडल पेपर आपको क्या करना है कि तैयार कर लेना है। तो आपको लास्ट 3 ईयर का मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स ला सकता है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।